हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ट्यूसडे इवनिंग से। और अभी दोपहर में गई थी मैं पार्क, 3-4 बजे करीब जाती हूँ मैं रोजाना, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी पे भी ध्यान देना चाहिए। सुबह से टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने सोचा चलो इवनिंग का स्टार्ट कर लेते हैं पार्क। तो बस आके चाय पी थी थोड़ी सी, तो चाय पीने के बाद मैं लेने चली गई थोड़ी सी सब्जी। तो ये गली में ही हमारे बेच रहा था रोड पे, तो पालक ले आई हूँ, साग बनाऊंगी। ये कटवा कर लेकर आई हूँ मैं दोनों चीज़ें। गोभी ले आई थी, मूली ले आई थी। तो सर्दियों में मूली और गोभी तो ये तो चलती रहेंगी। तो बस इन्हीं को ही मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट करके फ्रिज में रख दिया है। और मम्मी के लिए बनाई है मैंने मीठी फेनियाँ, तो बस वो भी दे दिया। और बच्चों ने भी थोड़ा चाय वाय के साथ ले लिया है। और अब हो रही है रसोई मेरी बिल्कुल गंदी। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना पहले मैं किचन को साफ करती हूँ और फिर इसके बाद साग धोऊंगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो पार्क से आने के बाद फिर से लग गए वही अपनी रोजाना के इवनिंग के कामों में। तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम काम ही काम है लेडीज़ के लिए। तो क्या हुआ था, जब मैं ब्लॉग बना रही थी तो ये दोनों लड़ने लग रहे थे बहुत बुरी तरह से। फिर मैंने सोचा चलो बंद ही कर देती हूँ, पहले इनकी लड़ाई सुलटा आती हूँ। तो बस यहाँ डुगू के लिए मैं अमरूद काट के दे रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मसाला डाल के, क्योंकि उसको सिंपल पसंद नहीं है। बच्चों का ऐसे ही होता है ना, थोड़ा सा नींबू वगैरह निचोड़ कर दो तभी खाते हैं। तो बस यहाँ खाना वगैरह मेरा हो ही चुका था, क्योंकि मम्मी ने खानी थी मीठी फेनियाँ। और बस मम्मी को फेनी वगैरह दे दी थी। और यहाँ पे डुग्गू ने भी खा ली थी, चाय ब्रेड खा ली थी। तो काम तो निपट ही गया है मैक्सिमम। और क्या कहते हैं, मैं लेकर आई थी पालक, और नहीं पालक नहीं लाई थी, साग कटवा कर लाई थी। तो बस वही कल बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो पहले किचन को कर लेती हूँ क्लीन, क्योंकि जो भी है ये तवा वगैरह जो गंदे हो ही जाते हैं शाम के खाने में भी। और हस्बैंड जी का फास्ट है, वो तो जब मंदिर जाएंगे उसके बाद ही वर्क खोलेंगे। और बस दोनों टाइम काम ही काम रहता है लेडीज़ के लिए, सुबह भी शाम भी। तो सर्दियों में यही रहता है मेरे को कि जितना जल्दी मेरा काम निपट जाए ना, मेरे को उतना ही अच्छा रिलैक्स फील होता है। तो मैं ठंड ठंड तो मेरा 7 बजे तक काम पूरा निपट जाता है। हाँ, तो बस यहाँ ये बर्तन जो थे सब धुल गए हैं, साफ़ हो चुके हैं। और इसके बाद अब मैं करूँगी साग धोऊँगी। और ये सुबह के नाश्ते के लिए ना मैंने गोभी भी धो के रख लिया है, क्योंकि ना यार सुबह रोज़ क्या बनाओ फ्रेंड्स, समझ नहीं आता बच्चों के लिए क्या बनाओ। तो अब सर्दी है तो मैं फिर गोभी और मूली यही पराठे चलेंगे। और आलू के तो पूरी गर्मी खाते ही हैं ये दोनों। तो बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को थोड़ी हरी सब्जी भी चली जाएगी, वरना वैसे तो अदरवाइज़ बच्चे खा के राजी होते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये साग मैं धो रही हूँ ढंग से, क्योंकि क्या होता है साग में थोड़ी बहुत मिट्टी किरकिराहटपन होता है ना। तो पहले तो मैंने थोड़ी देर इसको भिगो के रख दिया था, फिर इसको अच्छे से हाथ से मल मिल के पूरा साफ़ कर दूँगी। जो क्या होता है पानी वानी जो निकल जाएगा ना इसका गंदा, फिर इसके बाद मैं इसको बॉयल भी करके रख दूँगी। क्या होता है कि अगर कटवा के लाऊँ ना साग, तो रखा हुआ ना फिर अजीब सा हो जाता है, ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को ही इसको बॉईल करके रख देती हूँ। तो बस सुबह मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। रात को ये धो धा के सब कुकर में रख के, तो देखिए। और बिल्कुल भी ख़राब कुछ नहीं होता, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ख़राब होने का तो मतलब ही नहीं है। हाँ, अदरवाइज़ अगर कट करके धुला हुआ रख देना, वो फिर भी ख़राब हो सकता है, गला गला सा। तो यहाँ पे ये मैं ऐसे करके, और देखिए सारे साथ के साथ किचन भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, क्योंकि गंदगी बिल्कुल भी अच्छी लगती ही नहीं है। तो बस यहाँ इसमें अदरक हरी मिर्च वगैरह कट करके इसको बॉईल कर दूँगी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज वाला भी बनाना है हस्बैंड जी के लिए। और लहसुन का तड़का मैं बाद में लगाऊंगी इसमें। तो ये था मेरा सैटरडे इवनिंग का ब्लॉग, जो कि ये था। अब इसके बाद देखती हूँ इन दोनों की लड़ाई सुलटी कि नहीं सुलटी, पहले इनको देख कर आती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब ये व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नेक्स्ट मॉर्निंग से। तो बस वही उठ के नहा धो ली हूँ और अब आ गई हूँ किचन में। तो क्या हुआ, आज मैंने रेड कुर्ती पहनी है, तो बस ये रेड मेरी किचन की सनमाइका से बिल्कुल मैच कर रही है। मैं खुद एडिटिंग कर रही थी तो इतना मतलब अजीब सा लग रहा था ना देख के। मैचिंग मैचिंग हो रही हूँ मैं आज किचन से। तो बस यहाँ पे अब मैं गोभी को धो धा के मैंने कस लिया है। और ये थोड़े बहुत बर्तन जो मेरे होते हैं वही किचन के मैं साथ के साथ सोचती हूँ जितना भी हो निपट जाए। तो यहाँ मैंने
चाय बनने के लिए रख दी है, चाय का पानी रख दिया है। और गोभी को भी मैंने जो रात को धो के रख दी थी ना, उसका पानी निचुड़ गया था, तो उसको मैंने कस दी है। और इसमें बस सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और आटे वगैरह का डो मैंने लगा दिया है। तो सुबह से उठे 5:30 से, और ऐसे ही झटपट से ही 7 बजने का नंबर आ जाता है। और बस वही मशीन की तरह मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो जाती है कि बस जल्दी जल्दी इधर से निपटाओ, उधर से निपटाओ, ये काम ख़त्म करो, वो काम ख़त्म करो। तो बस अब यहाँ पे मेरे को 3 से 4 परोठियाँ बनानी हैं, 2 कार्तिक के लिए, 1 डुगू के लिए और 1 इनके लिए नाश्ते में। क्योंकि डुगू नाश्ता नहीं करके जाता, बच्चों का ऐसे ही रहता है। पहले तो फिर भी चाय बिस्किट खा जाता था, बट अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसने नाश्ता खा ही नहीं रहा है, कई दिन हो गए उसको, पता नहीं क्या हो गया है। मैं बल्कि सोचती हूँ कि बच्चों को नाश्ता वगैरह हमें बिल्कुल खिला कर भेजना चाहिए, क्योंकि ये रहता है ना पूरा दिन में शुरुआत थोड़ा बहुत जाना चाहिए बच्चों के मुँह में। उसके बाद स्कूल में क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो देखा जाएगा। कि हर एक माँ यही चाहती है कि मेरे बच्चे खा के जाए, भूखे ना रहें। तो बस यहाँ ये परोठियाँ मेरी बन के रेडी हो रही हैं। इतनी देर में मैं सबसे पहले दूंगी कार्तिक को नाश्ता, क्योंकि कार्तिक हो रहा था लेट। और अभी मेरा वही है, रोजाना के बहुत सारे काम हैं। और देखिए धीरे धीरे सुबह होती जा रही है। आप मेरी खिड़की से देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही थी ना बाहर। और ये थोड़ा थोड़ा जो सूरज निकला है ना, तो ये मतलब ये जो पीला पीला हल्का रेड और येलोइश सा कलर आता है आसमान में, तो मुझे तो बहुत ही प्यारा व्यू लगता है एकदम। कल मैं दिखाऊंगी बाहर का व्यू कि सुबह के टाइम जैसे जैसे सुबह होती है तो बहुत ही मतलब एक ताजगी भरा सा हो रहा है। क्या कहते हैं, ताजगी भरी सुबह हो रही है सर्दियों की। गर्मियों में तो यार 7 बजे तक तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो ये सर्दियों में 6:45 बजे इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो रही है। और देखो देखते ही देखते एकदम मॉर्निंग हो गई है ना। तो बस अब बना रही हूँ मैं चाय, और बन चुकी है काफ़ी हद तक। परोठियाँ भी सीख गई है और नाश्ता मेरे कार्तिक ने कर लिया है। और अब दे दूँगी मैं हस्बैंड जी को, क्योंकि उन्होंने भी पूजा वगैरह कर ली है। तो यहाँ नाश्ते वगैरह का काम मेरा निपटेगा। फिर इसके बाद मैं लूँगी वही अपनी 1 कप गर्मा गर्म चाय, क्योंकि जब तक चाय ना लो तो वही है, मेरे अंदर काम करने की एनर्जी नहीं आती। तो उठते ही मैंने जब नहा धो कर आई थी, इसके बाद मैंने अपना मेथी वाला पानी ले लिया था, मेथी अजवाइन वाला। क्योंकि अगर मैं वो पानी स्किप कर देती हूँ ना, फिर मेरा रह ही जाता है। क्योंकि उसके बाद फिर मेरी चाय वाय पीने का नंबर आ जाता है, तो फिर मैं भूल जाती हूँ ना। तो मेरा रूटीन में यही रहता है कि सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके मैं अपना मेथी वाला पानी पी लूँ। तो बस अब आ गई हूँ मैं किचन से, काम वाम निपटा के चाय वाय पीने के बाद आई हूँ मैं अब कमरे में। तो पहले मैं चली गई थी शॉप पे, नीचे आ जा, फिर वही है नीचे थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई हूँ रूम पे। तो यहाँ रूम की मैं बेडशीट वगैरह पहले ठीक करूँगी, पिलो वगैरह, फिर करनी है मेरे को डस्टिंग। और आज मैं बेडशीट ठीक ही नहीं करनी है, बेडशीट को मेरे को चेंज भी करना है। क्योंकि कई दिन हो गए थे, तो लगा चलो बेडशीट को चेंज ही कर देते हैं। और यहाँ ये अलमीरा देखिए, इनकी पूरी मैसी हुई पड़ी है, तो बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो आज ये दोनों आएंगे, मैं इनको कहूँगी पहले अपनी अपनी पूरी स्टडी की ये जो अलमीरा है इसको क्लीन करो, अच्छे से ढंग से सारा सामान लगाइए। क्योंकि मैं लगा दूँ तो लगा दूँ, वरना इनको तो यही रहता है कि कोई सामान कहीं से ले रहे हैं वहीं फेंक रहे हैं। और बस अब लग जाती हूँ झटपट से बेडशीट वगैरह चेंज करने में, और इसके बाद बिछाऊँगी दूसरी धुली हुई बेडशीट। तो जी अब आ गई हूँ मैं, यहाँ पे चाय वाय पी ली थी, रूम की बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी साग में आलन। तो साग में आलन का ये है जो मैंने बॉईल करके रखा था, तो बस थोड़ा सा इसमें मक्की का आटा डाल के मैं तो ब्लेंडर से कर लेती हूँ। और करने के लिए तो आप वो जो रई होती है, रई से भी करते हैं, या आलन लगाने वाला वो जो आता है एक, तो उससे भी करते हैं, मगर मैं तो इससे कर लेती हूँ। और पहले लगाऊंगी टमाटर वाला तड़का रेडी करना है। और यहाँ टमाटर पीस लिए हैं, अदरक हरी मिर्च वगैरह डाल के। और अदरक तो मैंने खैर उसमें भी डाल ली थी, साग में भी, तो थोड़ी सी और डाल ली है। और यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है इसमें फ्राई में। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा, हींग और 2 सूखी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च डालने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है साग में, साबुत लाल मिर्च डाली है। और फिर इसके बाद ये जो मैंने टमाटर का मसाला पीस के रखा है इसको डालूंगी। और इधर आलन लगा के साग को मैंने पकने के लिए रख दिया है। फ्रेंड क्या होता है ना, जब तक साग अच्छे से पके ना, तो
जब तक मज़ा नहीं आता साग में। तो साग यहाँ जब तक पक रहा है इतने में मेरा ये मसाला हो रहा है, और जो मैंने कपड़े धोए हैं साथ के साथ मैं वो भी डालती जा रही हूँ। तो यह होता है सुबह के टाइम जो काम मेरे को समझ में आ रहा है मैं इधर भी निपटा रही हूँ उधर भी निपटा रही हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा उतना। तो यहाँ मैंने शेल्फ़ पोंछ दी थी और इसके बाद अब लग गई हूँ ये सारे कपड़े। धूप इतनी तेज़ निकल गई थी तो आज तो कपड़े फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी सूख गए थे, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और आधे कपड़े मैंने डाले हैं बाहर वाली बैल्कनी में। तो यहाँ पे ये कपड़े डालने के बाद और अभी झाड़ू पोछा पूरा ही काम रह रहा है जो नॉर्मली जो सुबह का होता है। तो डस्टिंग भी जैसा भी मेरे को जहाँ जहाँ दिखता जाता है, मैं गंदा कपड़ा अपना उधर डस्टिंग वाला रहता है तो उसको भी साथ के साथ जो भी किचन में मेरे को कुछ दाग धब्बे दिखते हैं तो मारती जाती हूँ। और यहाँ देखिए साग भी पक चुका है और इधर मसाला भी हो रहा है। तो बस अब थोड़ी देर जा रही है, तो मसाला अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने मसाला डाल दिया और अब पकने दूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, अभी इसमें ना मैं पनीर भी ऐड करूँगी। तो मैं कल पनीर लेकर आ गई थी शॉप पे से, तो पनीर भी है। तो अभी पहले इसको बना लूँगी अच्छे तरीके से, फिर इसमें पनीर ऐड करूँगी। तो अब फाइनली बारी आती है हमारे किचन क्लीनिंग टास्क की। तो ये सबसे एंड में रह गया है। तो बस यहाँ बर्तन वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर किचन का काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना है, और इसके बाद फिर लगूँगी मैं पूरे घर की क्लीनिंग में। तो ये था मेरा सुबह से कल शाम से अब सुबह 10 बजे तक का मॉर्निंग टास्क। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब रह गया है मेरा क्लीनिंग का ये पूरे घर का काम। तो बस अब जल्दी से लगा लूँगी झाड़ू और ये सब बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँगी। तो ये अब मैं करती हूँ यहाँ पे अपने इस वाले वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी मिलेंगे कल फिर एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड बाय। तो अपना अपना ध्यान रखना, कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।